है तो गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम समझेंगे शक्ति के नियम नंबर 23 और 24। उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। नियम नंबर जो 23 है वो क्या बोलता है कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। मतलब जब हम ऐसा होता है ना कि अपनी शक्ति मतलब कि जो अपन काम करते हैं उसको क्या है बहुत जगह अपन यूज करते हैं चीजों को। तो उसमें क्या होता है कि चीजें मतलब कि अपन है ना काम अगर एक जगह अपना ध्यान रहता है तो अपन उसको ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। पर अगर अपन दो चीजों को अगर साथ में लेके चलते हैं, अगर ज्यादा चीजों को साथ में लेके चलते हैं तो अपन अपना काम सही से नहीं कर पाते। उस तरह का इसमें कुछ समझाया गया है। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज्यादा फायदा होगा। मतलब कि इसमें समझाया गया है कि मतलब इसमें जो विचार है उसमें ये बताया गया कि मतलब अगर बहुत सारी जो खाने होती है, माइनिंग होती है, अगर उनको अपन ज्यादा माइनिंग करते हैं, खाने खोदते हैं, मतलब कहीं पे यहाँ पे खोद लिया, थोड़ा वहां पे खोद लिया, इससे बेहतर ये होता है कि किसी एक खान को बहुत ज्यादा नीचे तक खोदा जाए ताकि उससे आपने को मतलब कि फायदा ज्यादा मिले। क्योंकि कि एक खान को अपन जब खोदते हैं ना तो उसमें हो सकता है कि और भी मटेरियल अपने को मिल जाए। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोत की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजे, ऐसी मोटी गाय जो आपको लंबे समय तक दूध देती हो। मतलब कि जब आप शक्ति के इस पड़ाव पे चलते हैं ना कि मतलब कि आपके साथ कोई ऐसा हो इंसान की जो आपको लंबे समय तक साथ दे, आपके लंबे समय तक साथ चले और आपको मतलब कि एक ऐसी मतलब शक्ति के इस राह में मतलब जो आप बनना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उस राह में आपको वो हमेशा के लिए साथ दे। और एक मतलब कि इस मोटी गाय यहाँ पे जो उदाहरण बताया गया है उसकी तरह रहे जो आपको लंबे समय तक दूध दे सके, मतलब कि आपके लंबे समय तक साथ दे और आपको मतलब कि आगे लेकर जाए, ना कि आपको बीच में छोड़ दे। हम सब पूरी तरह से विभाजित अवस्था में और अपने मस्तिष्क को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रख पाते क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। मतलब इसमें समझाया गया है कि जब कोई इंसान है, मान लो कि आपके बात को छोड़कर मैं मेरी बात को ले लेता हूँ। मान लो कि मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ये वाला काम भी कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है ना, चीजें बढ़ जाती है। मान लो कि इस इंसान का जो मन होता है ना वो एक काम पे फोकस रहने के लिए मतलब कि बहुत कम बहुत ऐसा होता है कि इंसान दो काम करते हुए किसी एक काम का ना सोचे और एक काम का फिर बाद में सोच ले। मैं अगर अपना बताऊं आपको उदाहरण देकर, तो जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे होता ये था कि मतलब कि मेरे दिन में जैसे सुबह हुई मेरे दिमाग में आने लगता था कि मेरे को वीडियो बनाना है, शाम को इस तरह से बोलना है, इस तरह से मेरे को बातें करनी है, इस तरह से मेरे को समझाना है, इस तरह से मेरे को हाव भाव रखने अपने चेहरे के, इस तरह से मैं चीजों को बताऊंगा। पर जब मैंने ये चीजें समझी कि नहीं यार, मतलब कि अगर जो मैं दो काम करता हूँ तो मुझे एक काम करते समय एक काम का ही ध्यान आना चाहिए और दूसरा काम करते समय उस काम का ध्यान आना चाहिए। तो मुझे इस वाले काम को करते समय मतलब कि जब मान लो मैं अभी इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं पढ़ने की नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ। क्योंकि अपने को जरूरी ये होता है ना कि किस काम को अपने को ज्यादा महत्व देना है, किस काम को अपने को उससे थोड़ा कम महत्व देना है। तो मान लो अगर आपको लगता है कि मान लो आपके लिए कोई काम ज्यादा जरूरी है तो वो काम आप पहले निपटाएं। क्योंकि अगर आपको काम करने में जो काम आपका ज्यादा जरूरी है, अगर आप उसको पूरा एफिशिएंसी के साथ पूरी अपनी मेहनत के साथ करते हो ना, तो जिसके बाद में होता है कि आप जो काम करना चाहते हो बाद में वो काम आप आसानी से कर लेते हो। क्योंकि कि आपने क्या सोचा है कि मैं इस काम को अच्छे से कर लूंगा तो मैं इस काम को बाद में कर लूंगा। मान लो मैं अपना पढ़ाई का उदाहरण देके बताता हूँ आपको। मान लो मैंने पढ़ाई पहले अच्छे से कर ली तो मैं ये वाला काम अच्छे से कर लूंगा क्योंकि कि वो वाला काम मेरा हो चुका है ना। अगर मान लो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता सही से और जिसके बाद में फिर मैं ये वाला काम करने लगता तो मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में ये वाली बात रहती कि नहीं यार, मेरे को पढ़ाई पहले अच्छे से करनी थी जिसके बाद में ये वाला काम करना था, क्योंकि ये वाला काम इतना जरूरी नहीं है अभी जितना मेरी पढ़ाई जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि कि मैं अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं। उस तरह से लेके अपने को इंसान की क्या है कि हमेशा सोच है ना अलग अलग दिशाओं में भटकती रहती है। तो आपको क्या करना है कि सोच को आपको केंद्रित करना है। समाधान है खुद के भीतर वापस लौटना, अतीत के विचार और कार्य के अधिक एकाग्रता रूपों की तरफ वापस लौटना। मतलब कि इसका समाधान सीधा सा है कि मतलब अपनी जो एकाग्रता है वो जो अपने काम के प्रति होना चाहिए, अपना जो ध्यान है, अपना जो मतलब जो फोकस है पूरा अपने काम पे होना चाहिए। क्योंकि भटका हुआ इंसान क्या होता है ना कि 10 जगह अगर जो उसके दिमाग जाता है ना तो वो एक भी काम सही से नहीं कर पाता है। आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको अपना जो फोकस है ना वो किसी एक काम पे लगाना। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम पे आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए और आपका जो मन है उस काम को हमेशा दोहराते रहना चाहिए कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ तो मेरा काम हो गया। आपको हमेशा विजुअलाइजेशन करनी है कि वाला काम हो चुका है मेरा। कैसे नोवा ने अपने जीवन में अपनी सफलता का राज यहाँ बताया था कि उनसे उनमें एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने की योग्यता थी। वे एकाग्रता से अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करते थे
जब तक कि वे हासिल ना कर ले। मतलब कि जिसमें एक पात्र बताया गया है कि कैसेनोवा मतलब कोई व्यक्ति था, जो उसने ये बताया कि उसमें इस तरह की योग्यता थी कि जब तक वो कोई काम कर ना ले या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, तब तक वो क्या करता था कि उस लक्ष्य के पीछे ही भागता था जब तक कि वो लक्ष्य उसे प्राप्त ना हो जाए। इसी तरह आपको करना है। मान लो आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में मतलब कि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए इतना आत्मसमर्पण कर देना है ना खुद को कि वो काम आपके लिए ही बना हो। जैसे आप उसे कर सकते हो, आपके द्वारा हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं बना कि जो आप कर नहीं सकते हो। इस तरह से आपको सोच रखते हो उस काम को करना है ताकि आप उस काम को पूरा कर सके। जब उन्हें वेनिस की एक जेल में बंद कर दिया गया जहां से कोई कैदी पहले कभी नहीं भागा था, तो उन्होंने हर दिन अपने मस्तिष्क को वहां से भागने के लक्ष्य पर केंद्रित किया। अब जब जो कैसेनोवा थे उनको एक वेनिस की जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनको क्या है कि वहां से मतलब ऐसी जेल थी वो कि वहां से कोई व्यक्ति नहीं भागा था। पर जब उन्होंने बोला ना कि दिमाग को अपन जब अपना मतलब कि अपन दिमाग को कोई बात बताते हैं, अपने दिमाग को ये पता नहीं होता कि क्या चीज अच्छी और क्या चीज बुरी है। जब अपन उसको बताते हैं ना कि तू ये कर लेगा और तेरे से हो जाएगा ये वाला काम, अगर तू करना चाहेगा ये वाला काम, तो तेरे को बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे। मान लीजिए कि फिर से मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं पॉडकास्ट के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था अपना कि मैं पॉडकास्ट लेके आऊंगा। पर अगर मैं नहीं ला पा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं इस बुक की समरी आपको समझाऊं कि ताकि मैं बोलने की कोशिश करूँ, मैं बोलना सीख जाऊं। जिस भी तरह मैं मान लो आपको समझाया उस तरह मैं बोलना आपको सीख जाऊं मैं बोलने। जिसके बाद में जैसे ये बुक खत्म मतलब कि अभी तो खत्म नहीं हुई, इसमें अपन 24 नियम पढ़ रहे हैं, आज 24वां नियम पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें 48 नियम का मतलब कि अभी आधी बुक हुई है। पर मेरे दिमाग में एक आइडिया फिर से दे दिया क्या कि अगर मान लो ये नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप हमारी जो होगी वो रहेगी। इस तरह का जो आपका दिमाग है ना, वो आपका दिमाग हमेशा अगर पॉजिटिव सोचता है ना, तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको वो प्रोवाइड करा देता है आपको आगे निकलने की उस राह में। मेरा हमेशा यहाँ विश्वास रहा है कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है तो और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है, तो वह अवश्य ही सफल होता है। चाहे राह में कितनी ही बाधा क्यों ना हो, वह इंसान चाहे मंत्री या पोप भी बन सकता है। मतलब कि अगर कोई इंसान अपने मन में ठान लेना कि जो डेविड गोगेंस है, मतलब कि उन्होंने अगर उनके मन में ठाना कि मैं बहुत मोटा हूँ, और जिसके बाद में अपने मन को समझाया, इस तरह के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि जो रिकॉर्ड अब जाके कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। कि जो कि मतलब मैंने उनके बारे में कुछ सुना था कि उन्होंने कुछ बहुत मतलब कि 1000 पुलअप्स के लगभग, उन्होंने, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा है उन्होंने कितने पुलअप्स लगाए थे कि एक दिन में। तो उनका भी रिकॉर्ड अब टूटा है, क्योंकि जब इंसान ये ठान लेता है ना कि जो इंसान अगर यहाँ तक पुश कर सकता है तो मैं इतना पुश तो मैं भी कर सकता हूँ, उससे अगर थोड़ा स्ट्रीम कर दिया उसने तो वो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं ना कि अपने दिमाग को समझाए चीजें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को ही समझाना होता है, अपने दिमाग में ठान लेना होता है और अपने उस पर अमल करनी होती है। जो काम करने पे जो आप करना चाहते हैं तो वो चीजें आराम से हो जाती है। हर इंसान आपको ये नहीं बोल सकता ना कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, आपके साथ काम नहीं करना चाहूंगा, आपका ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मान लो कि मैं जो चाहता हूँ, मान लो कि मैं 10 लोगों से मिलता हूँ, अभी तो मान लो सब लोगों ने मना कर दिया, पर अगर मैं कोशिश करूँ और भी लोगों से, सब थोड़ी मना कर देंगे। कोई ना कोई तो एक इंसान होगा ना कि जो चलो ठीक है बैठते हैं, बातें करते हैं अपन। तो इस तरह से आपको चीजें पॉजिटिव लेनी, जरूरी नहीं है कि मान लो 10 लोगों ने मना कर दिया आपसे, अगर 100 बार भी अगर आप फेल हो जाते तो हो सकता है कोशिश करें 101वीं बार में आप वहां पे पास हो जाए। तो मतलब मेहनत करते रहें, मेहनत को हमेशा अपने मतलब कि सब काम से ऊपर रखें ताकि आप सफलता को पा सकें। मूर्ख आदमी एक से दूसरे व्यक्ति की तरफ भटकता रहता है और यहाँ मानता है कि वहां ज्यादा लोगों के संपर्क से करके सफल हो जाएगा। मतलब कि जो मूर्ख आदमी होता है वो क्या करता है कि एक लोगों से, मतलब कि उसको लगता है ना कि यार मैं इससे भी मिल लूँ, इससे भी मिल लूँ। मतलब कि जस्ट लाइक मान लो कि मैं हूँ, अगर अब मेरी पढ़ाई मान लो सही से नहीं हो पा रही है, तो मैं इस टीचर से भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, 4-5 टीचरों से बात करता रहता हूँ मैं हर तरह की। जिसके बाद में मेरा क्या दिमाग पर भरा रहता है कि यार इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, कोई बोल रहा है अच्छे से हो जाएगा, कोई बोल रहा है थोड़ी और मेहनत करो, कोई बोल रहा है इस तरह पढ़ लो, कोई बोल रहा है। तो आपको ये थोड़ी करना है कि सबसे मिलते रहना है, आपको सिर्फ एक चीज पकड़ लेनी है कि इससे ही मेरी बात होगी तो अगर सफलता मिली तो यहीं से मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको इस तरह से योजना बनानी पड़ेगी अपनी, और आपको मूर्ख बनने से बचना होगा इस तरह। अंतिम विश्लेषण में शक्ति हमेशा एकाग्रता में निहित होती है। हर संगठन में एक छोटा समूह और समूह ही शक्ति का संचालन करता है। मतलब कि जो अंतिम विश्लेषण में इसमें बताया गया है कि जो शक्ति होती है ना वो एकाग्रता में निहित होती है।
जब हम किसी काम को एकाग्र होके अच्छे से काम करते हैं ना, तो हमें मतलब कि कोई उस शक्ति को पाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हकीकत यही है कि मान लो इसमें जो आगे बताया गया है कि इसमें तस्वीर इसमें दी हुई है कि जो मतलब कि तीर जब हम किसी को निशाना में लगाते हैं तो उसमें क्या है कि जब एक तीर को हम एक ही निशाने पे लगा सकते हैं, हम एक तीर से 2 निशाने नहीं लगा सकते। उसी तरह इसमें बताया गया, जब हम एकाग्र होकर किसी एक काम को करते हैं तो उसकी सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक जगह की खुदाई में ही पर्याप्त तेल निकल जाएगा, इससे आप अपनी ज़िंदगी भर दौलतमंद और शक्ति बनाएँगे, है ना? मतलब कि इसमें समझाया गया है कि जब आप किसी एक ऐसी रिफाइनरी में काम करते हैं, फिर जहाँ पे इतनी खुदाई कर देते हैं कि आपको वहाँ से पर्याप्त चीज़ें मिल जाए, तो आप अपनी मतलब कि जो दौलतमंद अपनी जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप जिस तरह की जीना चाहते हैं, वो जी सकते हैं। मानसिक और शारीरिक शक्ति की एकाग्रता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय को पार कर निकल जाएगा। मतलब कि आपकी मानसिक और शारीरिक जो शक्ति है, उसी से आप दुश्मन को मतलब कि हरा सकते हो। जो आप शक्ति पाने की राह में जिसमें चल रहे हो आप, वो इसी तरह मतलब हासिल कर सकते हो, क्योंकि पहले खुद को इंसान को तो मतलब ये होना चाहिए ना विश्वास कि मैं ये वाला काम कर लूंगा, तभी तो वो दूसरे को ये चीज समझेगा कि हाँ ये मैं वाला काम कर सकता हूँ। फिर इसमें बताया गया है कि विशेषज्ञों की राय एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा मूल्यवान माने। इसमें मतलब कि जो लाइन बताई है वो थोड़ी टफ इस तरह से, क्योंकि जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो मैंने 3 बार इस लाइन को पढ़ा, जब जाके मेरे को ये समझ में आई। इसमें बताया गया कि एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा मूल्यवान माने, कि जब हम बिखरे हुए होते हैं ना, तो क्या है कि हम 10 तरह की चीजें सोच रहे होते हैं। जब हम एकाग्र होते हैं ना, तो एक चीज पे फोकस करते हैं। उसी तरह इसमें बताया गया कि एकाग्रता को बिखराव से ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है, क्योंकि एकाग्रता बिखराव से ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हम सफलता पा सकते हैं अपने कामों में। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो समझने का था वो 11वां नियम हमारा नियम नंबर 23वां समाप्त हुआ है। हम नियम नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नियम नंबर 24 बताया गया है कि आदर्श दरबारी की भूमिका है। जो नियम नंबर 24 है शक्ति के 48 नियम का, वो बताता है कि आदर्श दरबारी की जो भूमिकाएं होती है वो क्या क्या होती है, हमें किस तरह से मतलब कि जो अपने आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, या फिर अपने से बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, किस तरह से सबसे हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए, और किस तरह को मतलब किस तरह के लोगों को किस तरह की बातें बताना उचित रहेगा हमारे लिए। प्रदर्शन से बचे, इसमें पहला टॉपिक बताया गया है उसमें प्रदर्शन से बचे। इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डींगे हाँकते या रहें, या अपने कामों को बकान करते रहें, जब अपने कामों का बकान करते रहें। मतलब कि इसमें समझदारी नहीं होती कभी भी कि हम अपने कामों की डींगे हाँकते रहें या फिर अपनी समझदारी का बकान करें। मतलब कि अगर आप समझदार भी है ना, तो अगर मान लो कोई आपसे कुछ बोल भी देता है, अगर आपको लगता है कि इसका जवाब देना उचित नहीं, तो वहां पे आप चुप रहें और अपना काम करें और निकल जाएं वहां से। कि इसमें समझदारी यही है कि आप सामने वाले से बहस करने से बचें और जिसके बाद में अपनी शक्ति को बचाए रखें। उदासीनता का अभ्यास करें, कभी भी ज्यादा मेहनत करते ना दिखे। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि बनाए। लोगों को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम को इतनी मेहनत से क्यों करनी पड़ी। नहीं, इस काम के इस मेहनत क्या लिखा है कि यहाँ पे इसमें कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, बल्कि इस बात से हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम कितनी आसानी से कर दिया। मतलब कि समाज में मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि अपन बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि भाई ये वाला मेरा काम कर दे, तो मैं तेरे को ये वाला चीज दे दूंगा। पर ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत बड़े काम भी अपन किसी को मतलब कि बिना चल ठीक है मैं कर देता हूँ, तेरा काम हो जाएगा। तो मतलब किसी के लिए कोई काम इतना बड़ा है कि वो कर नहीं पाता है, और किसी के लिए इतना छोटा है कि अगर उसने ऐसे किया तो वो काम तुरंत हो जाएगा। आपको उस तरह का इंसान बनना है कि मतलब कि अभ्यास करना है कि उदासीनता का, कि अगर आप कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं ना, तो आप तो दिखाइए कि मैं ये वाला काम कर तो सकता हूं, पर अपने अंदर इस बात को रखिए कि मैं चाहूं तो ना भी करूं। सामने वाले को उदासीनता रही है, मतलब कि उदासीनता का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाले की प्रतिक्रिया कैसी भी हो, पर आप अपने अंदर से जो चाहिए, आप जो चाहते हैं सामने वाले से, आप वो निकलवा सकते हो। इसके बाद में अगर आपने चाहा तो आप काम करवा सकते हो, आपने चाहा तो आप काम ना भी करवाएं। चापलूसी में कंजूसी करें, किसी भी चीज को के ज्यादा होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जो चापलूसी है उसको मतलब कि ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्यादा चीज अपन करते हैं तो उसमें उसका मूल्य कम हो जाता है। जैसे मैंने मान लो पिछले नियमों में मतलब कि आपको समझाया गया है कि जैसे कि मैंने उदाहरण देके बताया, जिस तरह से मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मूल्य बढ़े, तो वहां से आपको मतलब कि कम हो जाना है, आपको अपनी चीजें कम कर देनी है, अपनी उपस्थिति कम कर देनी है। मैंने आपको पिछले नियम में बताया, पर उसका उदाहरण मैंने दिया था गैस टंकी का। अभी जो मतलब गैस सिलेंडर है वो कम हो रहे हैं,
क्योंकि कि उसकी शॉर्टेज हो गई है, मतलब कि बहुत कम मिल रहे हैं, तो उसके मूल्य हमेशा बढ़ गए हैं अभी अभी के लिए। तो उसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कौन सी वाली बात की चापलूसी में कमी करें, क्योंकि आप ज्यादा चापलूसी करें तो आपका मूल्य घटने लगता है। वहां पे सामने वाले इंसान को ये बात पता चल जाती है ना कि आप उपस्थित रहते हैं हर समय उसके लिए, तो आपकी जो वैल्यू है वो उसके लिए कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी वो फिर कदर नहीं करेगा। लोगों की नजर में रहने की कोशिश करें, अपने शारीरिक हुलिये की तरफ ध्यान दें और इसके बजाय एक विशिष्ट शैली और छवि बनाने का तरीका खोजें। मतलब कि सबसे पहले तो इसमें बताया कि अपने मतलब लोगों की नज़र में रहने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को उपस्थित करना है उन लोगों के सामने। जैसे कि मान लो कि क्लास में 10 मतलब मान लीजिए क्लास में अगर 100 लड़के हैं एक क्लास में, तो आप को टीचर पहचानता है या नहीं पहचानता है, ये आपकी एक विशिष्ट शैली हो जाएगी वहां पे। अगर आपको टीचर आपके नाम से पहचानने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप उन लोगों की भीड़ से अलग हो चुके हो। जहां पे 100 लोग थे, आप 99 को पीछे छोड़ के आप एक आगे आ चुके हो, क्योंकि आपको टीचर नाम से पहचानता है। पहले तो आपको अपने शरीर को उपस्थित करना होता है वहां पे, इसके बाद को अपनी छवि और अपने गुणों को प्रदर्शन करना होता है, जिसके बाद में जो टीचर है आपको जानने लगेगा कि हाँ ये इंसान भी कुछ चीज है। तो इस तरह से आपको मतलब कि जो चीजें मैंने जो उदाहरण समझाया वो क्लास के लेवल का था, पर आपको जिस भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको रणनीति यही बनानी है कि आप पहले सबसे लोगों से अलग हटे। अलग हटने के बाद में आप क्या करना है आपको कि लोगों को मतलब कि जो आपका बॉस है उसकी जो मतलब की छवि है उसके आंखों में अपनी छवि डालनी होगी कि मैं भी उपस्थित हूँ, आपका नाम जाने, जिसके बाद में फिर आपके काम से आपको जानने लगे, ताकि आपकी जो पहचान है वो आगे बढ़ सके। सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदले। मतलब कि यहाँ सोचना गलत है कि हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, उसके पद का कोई भी मतलब चाहे उसका पद कोई भी हो। यहाँ सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप सभ्यता के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपके नीचे के लोग यहाँ मानेंगे कि ऐसा करते समय आप अपने स्तर से नीचे उतर रहे हैं, और उनका भी यहाँ सोचना सही हुआ। मतलब कि जब क्या होता है ना कि अपन सामने वाले के हिसाब की मतलब शैली नहीं बोलते हैं। मान लो कि कोई अगर जो अपन से छोटा इंसान है या फिर बड़ा इंसान है, अगर अपन उनके हिसाब से अपन बात नहीं करते, तो क्या होता है कि जब कोई बड़े के हिसाब से अपन मान लो उसको मुंह तोड़ कुछ भी बोल देते हैं, तो मतलब कि वहां से भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती अपन को, क्योंकि अपन बड़े इंसान को अपने से कुछ भी बोल रहे हैं वहां पे। और मान लो जब छोटे इंसान की जब अपन ज्यादा कदर कर देते हैं, अपन से छोटा इंसान है, मान लो छोटा कोई बच्चा है, मतलब कि जिसकी मतलब कि थोड़ी कम मतलब कि रिपुटेशन हो, अपन ऐसे इंसान को ज्यादा अगर जो महत्व देते हैं, तो उसको लगता है कि यार इतना गिर गया है ये वाला इंसान, कि वहां से अब अपने लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो क्या करते हैं कि हर किसी से मतलब बात नहीं करते, हर किसी से मिलते नहीं आसानी से, तब जाके तो उनकी रिपुटेशन बनी रही है ना। अगर मान लो वो हर किसी से मिलने लगे, हर किसी को बात करने लगे, तो हर कोई उनके पास नहीं पहुंच जाएगा। एक लंबा इंतजार करवाने के बाद अगर वो आपसे मिलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने कुछ ऐसी मतलब की टेक्निक सीखी हुई है जिससे उनकी रिपुटेशन बड़ी रहे, और इसके बाद में लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई इनके पास टाइम नहीं है, आप हर व्यक्ति से हर तरह से नहीं मिल सकते हो। इस तरह के इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। बुरी खबर ना सुनाए, राजा बुरी खबर लगाने लाने वाले संदेशवाहक को मरवा देता है। यहाँ कहावत पुरानी है लेकिन सच्चाई है। जब पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि मतलब कि कोई संदेशवाहक राजा को बुरी खबर सुनाता था कि मान लो जब युद्ध हार गए, या फिर कोई सेनापति या फिर बड़ा उनका बेटा या फिर युद्ध में गया और वहां पे वो मर गया, तो जो संदेशवाहक आता था ना, तो वो अगर उसने बता दिया कि राजा जी ऐसा हो गया है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, फिर ऐसा हम युद्ध हार गए, ये किला हार गए, वो हार गए, तो उसमें क्या संदेशवाहक जब बुरी खबर लाता था ना, तो उसमें जो राजा होता था वो संदेशवाहक को मरवा देता था वहां पे, क्योंकि वो बुरी खबर लेके आए। तो आपको ये नहीं करना है कि मान लो किसी आपके ऑफिस में या फिर कहीं पे भी बुरी खबर मान लो आपको लगता है ना कि यार ये अच्छी खबर नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अपने जो सहकर्मी है ना, जो दूसरे हैं, उनको बोल देना कि आप ये वाली बात जाके उनको उनको बोल दो। तो आप इस बात से बच जाओगे कि उसकी जो राजा की जो बड़ा इंसान है आपसे ऊपर पद पे बैठा हुआ है, उसकी आप गुस्सा क्रोध से आप बच जाओगे, और अपने स्थान को आप सुरक्षित कर लोगे। जो भी होगा आपके सहकर्मी के साथ होगा, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको करना चाहिए कि मतलब कि जो सामने वाले को बुरा ना लगे। और आपको मान लो इस राह में अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो आप झूठ भी बोल सकते हो, धोखा देना भी पड़े धोखा देना भी चाहिए आपको। कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती और अंतरंगता ना दिखाएं। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो अपना बॉस होता है, आपका बॉस, उसके साथ आप कभी दोस्ती और ऐसा व्यवहार ना बताएं कि हम सब एक ही, और अपने आप को महान ऊंचा ना बताएं कभी, कि अपने बॉस को ये वाला काम छोड़ दे कि आप उसके साथ हो, ना कि आप ये बताएं कि आप मेरे साथ भी हो।
बॉस के ऊपर छोड़ दें, आप कुछ ना करें वहां पे, क्योंकि आपका जो बॉस है वो आपसे हमेशा इस बात के लिए सहमत होना चाहिए कि आप उसके प्रति समर्पित हो। ये नहीं होना चाहिए कि बॉस आपके प्रति समर्पित है, अगर उसको ऐसा लगेगा तो वो आपको वहां से निकाल देगा। अपने से ऊपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि अपन हर किसी की बुराई करते रहते हैं, मान लो कि अपने से जो ऊपर बैठे लोग होते हैं, अपन उनकी बुराई कर देते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब जब उनको पता चलता है ना कि अपन ने उनकी बुराई कर दी, तो सामने वाला कहीं ना कहीं अपन से घृणा या द्वेष करने लगता है। तो अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनकी बुराई नहीं करना चाहिए अपने को, और अगर कर भी रहे हैं तो अपने को इस तरह से करनी चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से उनको समझ में भी ना आए कि अपन कहना क्या चाहते हैं, बस सामने वाला समझ जाए जिसको अपन समझना जाना चाहते हैं कि अपन ये वाली बात कर रहे हैं। अपने से ऊपर बैठे लोगों को एहसान मांगने में किफायत बरतें। मतलब कि मालिक को यहाँ सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि वहां किसी के आग्रह को अस्वीकार कर दे। मतलब कि मालिक को सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लगता है कि वहां किसी के आग्रह को अस्वीकार कर दे। इसमें ऐसा समझाया गया है कि मतलब कि जो अपन से बड़े जो लोग हैं ना, उनका जो अपन एहसान मानते हैं ना, जब अपन ने मान लो उनके लिए कोई काम कर दिया है, जिसके बाद में अपन उनसे बोलते हैं कि मालिक हमने आपके लिए ये वाला काम किया, हम हमें कुछ दीजिए, तो वो क्या है कि मतलब वहां पे वो अपने को अस्वस्थ, मतलब खुद को अस्वस्थ महसूस करके अपने को इस तरह से देखते हैं कि मतलब कि अब इसने मतलब वो वाला काम किया तो किया, पर अपने इसने अपनी बात भी बता दी कि चाहता क्या है अपन से। किसी भी हुलिये या रुचि के बारे में मजाक किसी के भी हुलिये के रुचि के बारे में मजाक ना करें। इसमें ऐसा बताया गया है कि मतलब कि जो आपकी छवि, आपके जो कपड़े हैं, जो आपका पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में कभी भी आप किसी के भी सामने मतलब कि उसका मजाक ना करें, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील होता है। जब आप किसी के सामने थोड़ा सा मतलब अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में जब बोलते हैं ना, अपन किसी के हुलिये के बारे में होगा, किसी की शक्ल के बारे में होगा, किसी की बॉडी के बारे में होगा, अपन जब थोड़ी सी भी बात करते हैं ना, तो ये वाली थोड़ी सी बात क्या है, बहुत ज्यादा चुभती है लोगों को, या फिर बहुत ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि ये संवेदनशील होती है, क्योंकि के हर इंसान इसमें चाहता है कि उसकी ये चीजें हैं जो छुपी छुपाई रहे। मान लो आप किसी को, कोई ज्यादा पतला है, अगर आप उसको पतला बोलते हो, कि कोई ज्यादा मोटा है तो आप उसको मोटा बोलते हो, तो उसको चीज चुभती है। दरबार के आलोचक न बने। मतलब कि जहाँ पे आप रहते हैं, जिस ऑफिस में या फिर दरबार में आप रहते हैं, मतलब कि इसमें दरबार का उदाहरण देके बताएगा, जिस ऑफिस में आप रहते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप उसका ज्यादा आलोचक ना बने, आप उसकी ज्यादा बुराई ना करें, क्योंकि जब ज्यादा बुराई करते हैं ना, तो लोग फिर आपके ही मुंह से उस बुराई को सुनना पसंद करते हैं, और जिसके बाद में कुछ जो बुराई का अंश है ना, कुछ अंश आप में भी चिपक जाता है। चिपक जाने का मतलब कि कुछ फिर आपके अंदर भी परिवर्तन होने लगते हैं, तो इससे आपको बचना है। खुद को देखते रहे, दर्पण एक चमत्कारी आविष्कार है। इसमें बताया गया है कि अपने आप को मतलब कि अपना आकलन करता रहना चाहिए, खुद को देखता रहना चाहिए। आपको अपना दर्पण खुद होना चाहिए, और अपने मस्तिष्क को खुद को उसी तरह से देखने का प्रशिक्षण देना चाहिए जिस तरह से दूसरे लोगों को देखते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि समाज में जिनको इस चीज से मतलब नहीं होता कि अपन क्या कर रहे हैं, बस सामने वाले का हमेशा ये मतलब होता है कि सामने वाला ही गलत है, सामने वाले की सोच गलत है, सामने वाला हमेशा अपने लिए गलत ही रहेगा। पर अपने को क्या करना है कि दर्पण की भांति अपने व्यक्तित्व का, अपने जो व्यक्तित्व है उसका विश्लेषण करना है, ताकि आप अपने व्यक्तित्व में सुधार ला सके। क्योंकि हर इंसान की ये सोच होती है कि जब उसका व्यक्तित्व ठीक होगा ना, तो जब उसके आसपास भी लोग ठीक रहेंगे। अगर आप 10 लोगों से मिलते हो, अगर आप 10 लोगों के बारे में गलत सोच रखते हो, तो अपने बारे में भी सोचो कि आप 10 में से 10 लोगों को गलत बता सकते हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब 10 लोग गलत होंगे, आप भी हो सकता है कि उनके सामने आप गलत निकल जाए। तो इस तरह की भावना नहीं रखनी, आपको अपना दर्पण खुद बनना है, अपनी कमियां खुद निकालना है, अपनी कमियों को निकाल के उस पर काम करना है, ताकि आप निकल के एक ऐसा इंसान बन जाए कि आप में सबसे कम कमियां रहे, और आप अपनी सक्सेस और अपनी शक्ति को पा सकें। अपनी भावनाओं के स्वामी स्वयं बने। किसी महान अभिनेता की तरह आपको मौके के हिसाब से सही समय पर रोना और हंसना सीखना चाहिए। गुस्सा और कुंठा करना आना चाहिए। इसमें समझाया गया है कि मतलब कि जो अभिनेता होते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं कि किस तरह से आपको रोना, हंसना, बोलना, इस चीजों को सीखना चाहिए। उसी तरह मतलब कि आपको भी चीजों का प्रयास करना चाहिए कि जो अपनी भावनाएं होती है ना, मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब कि मैं ऐसा बता देता हूँ आपको कि जैसे कि मान लो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले हो सकता है कि मैं किसी से लड़ाई करके आया हूँ, या फिर कोई और बात मेरे मन में चल रही हो, जिसको मैं आपको मतलब कि ऐसा कि मतलब मैं रोने लग जाऊं उस बात के चक्कर में, इतना मेरे मन में अंदर से भरा पड़ा है, ऊपर मैं उस बात को दबाए बैठा हूँ, मैं आपके सामने इस तरह की बातें कर रहा हूँ जो कि महानता को एक प्रदर्शन करती है। पर इस तरह से मतलब कि अगर मैं करता हूँ, तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि मेरे अंदर किस तरह की चीजें चल रही हैं।
उसी तरह क्या है कि आपकी जो भावना है उसको, आपकी जो भावना का स्वामी बनना है आपको, उस तरह से बनना है कि आपको सामने वाले को इस चीज का पता नहीं चला कि आपके मन में क्या चल रहा है। समय के साथ चले, इसमें बताया गया कि जो बहरहाल अगर आप बहुत ज्यादा आगे की सोचेंगे तो कोई भी आपको समझ नहीं पाएगा। समय के साथ चलने का मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब इंसान ऐसा करता है ना कि मतलब आपको मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से समझा सकता हूँ कि जब आप एक पुराने जमाने की जो ट्रेंड था, अगर आप उसमें चले जाते हो कि जहाँ पे बाल इस तरह से हो रहे हैं और वो जिसके बाद में उसमें रंग हो रहे हैं, बहुत सारे कलर चुप करवा लेते हैं, जिसके बाद में यहाँ से पूरे बाल निकलवा दिए, आप एक छपरी की तरह, मतलब कि जब आप लगते हो ना, तो जिसके बाद में आज भी मतलब वो ट्रेंड है कि लोग आज भी वो चीजें करते हैं, पर अब वो बहुत कम हो गया है। वो जो 2010 वाला 15 वाला जब टिकटॉक वाला जमाना था, उस तरह की अगर आप कुछ चीजें आज भी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ना फिर पिछड़े और अलग से नजर आएंगे। जब आप मतलब 10 साल आगे की अगर सोच रखते हो तो आप एक बुद्धिमान और एक मतलब कि समझदार इंसान नजर आएंगे, क्योंकि आपके जो मन में चीजें चल रही होंगी ना वो कोई समझ नहीं पाएगा, और वो एक ऐसी चीजें होंगी कि उसको लोग हर इंसान जानना चाहेगा कि आपके मन में क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर मान लो आप आज बैठकर आप 30 साल आगे की, 20 साल आगे की सोचते हो, तो आप ना उन लोगों से कहीं आगे हो जो मतलब कि आज भी ये बात नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, तो आप उन लोगों से बहुत आगे हो। जब अगर वो काला काम आप कर लेते हो तो आप उनसे और भी ज्यादा आगे निकल जाते हो, क्योंकि फिर वो ये सोचते हैं कि यार इस इंसान ने ये वाली चीज 2010 में, अपन मान लो कि कोई चांद पे जाने की सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, मंगल पे जाने की सोच रहा है, तो वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसने पहले ये चीज सोची कि ऐसा करना है मेरे को, और आज वो जा रहा है, तो अपन ये सोचते हैं कि यार इसने इतने साल पहले सोचा था और अब इसने करके दिखा दे। तो आपको भी कुछ इसी तरह करना चाहिए कि आज सोचे, ताकि आप 20 साल पहले, 10 साल बाद उस काम को आप करें तो आपको लगे कि हाँ ये मैंने इस टाइम पे सोचा था, तो इस टाइम पे तक मैंने कर लिया। आप भी अपने टाइम को, अपने काम को लिमिट में रख के काम करें, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके। आनंद का स्रोत बने, यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है कि मानवीय स्वभाव यहाँ स्पष्ट नियम है कि हम अप्रिय और बुरी चीजों को से दूर भागते हैं, जबकि आकर्षक और आनंद की तरफ उसी तरह खींचे चले आते हैं जिस तरह तरह पतंगे दिए की लोग की तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब इसमें जो उदाहरण देके बताया गया कि मान लो एक दिया लगा रखा है यहाँ पे, वो जो पतंगे, मतलब जो कीड़े होते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं कि जो बरसात का मौसम होता है ना, जब मतलब कि, तो उसमें क्या करते हैं, कीड़े जो होते हैं ना जब निकलते हैं, तो वो क्या है कि उस लोग की तरफ चले आते हैं जो अपन ने जलाई होती है। उसी तरह मतलब कि जो आप आनंद का अगर स्रोत बनते हो ना, आनंद और जो किसके बाद में आकर्षक का स्रोत बनते, तो आपकी तरफ लोग क्या है, आकर्षित होंगे आपसे, मतलब कि दोस्ती और आपसे व्यवहार रखना पसंद करेंगे। जब आप इस तरह की सोच रखोगे ना कि मतलब कि एक बुरा इंसान और जिसके आपने मन में कंठा रहेगी, किसी के द्वेष रहेगा आपके मन में, तो आपसे लोग दूर भागने की, और आप प्रिय अगर आप रहोगे तो आपसे लोग दूर भागने की कोशिश करेंगे, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है कि आपको हमेशा इस तरह से रहना है कि आप हमेशा खुश रहें, जिसके बाद में अपने काम को निरंतर करते रहें, जिसके बाद में हमेशा आपकी जो आसपास की चीजें वो आपके माहौल के हिसाब से खुश रहें, सभी व्यक्ति आपको, आपसे मिलके सबको आनंद हो। इस तरह की आपकी जो मतलब की शैली है बात करने की, इस तरह का आपका स्वभाव होना चाहिए कि अपन कभी कभी देखते हैं ना कि किसी इंसान से मिलकर अपने को बहुत खुश लगता है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, अगर अपन उसको देख भी ले तो भी बहुत खुश लगता है अपने को। तो इस तरह का अपने स्वभाव को बनाना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों नियम जो हैं समझ में आएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसमें मैं इस बात को मानता हूँ कि अभी भी चीजें मेरी बहुत सारी है कि वो सुधरी नहीं है, क्योंकि के कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब कि आज भी थोड़ी हेजिटेशन रहती है मुझे, तो मतलब मैं उसको गलत मतलब शब्द उच्चारण कर देता हूँ। इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।